तो श्रोताओं, पिछली कथा में आपने सुना कि सोमदत्त नाम का ब्राह्मण श्राप से राक्षस बनकर करोड़ों पाप किया, फिर भी कैसे पाप से मुक्त होकर देवता बन गया है। ये कथा आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। तो अब दूसरी कथा नारद जी सनकादिक ऋषियों को सुनाए हैं। तो श्रोताओं, यह कथा एक राजा की है। द्वापर युग में सुमति नाम का एक सोमवंशी राजा था। सातों द्वीपों के पृथ्वी का मालिक था। सातों द्वीपों पर उसका राज्य था। धर्म प्राण, सत्य प्राण, सब संपत्ति से संपन्न था। भगवान राम की पूजा करता था और समान दृष्टि से सबको देखता था। श्री संपन्न था। उसकी पत्नी सत्यवती, सुलक्षण और पतिव्रता थी। अन्न जल दान करना, तालाब खोदवाना, कुआं खोदवाना, बाग बगीचे लगाना इत्यादि उसका काम था। परहित में हमेशा लगा रहता था। अरे और तो और श्रोताओं, देवता लोग भी उसकी स्तुति करते थे। तीनों त्रिलोक में विख्यात था। ऐसी प्रसिद्धि को सुनकर एक दिन विभांडक मुनि शिष्यों सहित उसके पास आए और पूछे, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत से और भी पुराण हैं। आप माघ महीने में रामायण को ही क्यों पढ़ते हैं? राम भक्ति में लीन रहते हैं। आप पति पत्नी ऐसा क्यों करते हैं? और भी तो उपाय है परमात्मा के यहाँ पहुँचने का। तो हमें बताइए, आप केवल इसी में क्यों रमे रहते हैं? ऐसा सुनकर वह राजा अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगा। कहा, हे ऋषिवर, सुनिए, पूर्व काल में मैं मलिनी नाम का क्षुद्र था। दुष्ट, विषयी, पापी, अधर्मी था। आचरण ठीक न रहने के कारण घर वाले मुझे निकाल दिए। मैं जंगलों में लोगों को लूटता था और मांस का भक्षण करता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर मैं घूमते घूमते जंगल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम के समीप पहुंच गया। वहां आश्रम के समीप देखा तो सुंदर तालाब में कमल खिले हुए थे। बाग बगीचे, आसपास बहुत से पेड़ वृक्ष थे। मैंने बहुत से वृक्षों को उखाड़ा, तनों को उखाड़ा, कंदमूल निकाला, खाया, पानी पिया, स्नान किया, थकावट दूर हुई और मुझे समझ में आया कि यहाँ पर अपना बसेरा बना लेना चाहिए। तो मैं पत्थर और पत्तों की सहायता से, घास फूस से वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा। ऐसा मैंने वहाँ 20 वर्षों से करता रहा। अब मेरी पत्नी के बारे में सुनिए, जो यह रानी है। यह भी पूर्व काल में घर से निकाली गई थी। यह निषाद कुल में जन्मी थी। काली इसका नाम था। ये चुगलखोर थी। चोरी करना इसका मुख्य काम था। और तो और श्रोताओं, इसने अपने पति को जान से मार दी थी। इसके कारण इसे घर से लोग निकाल दिए थे। यह भी बेचारी एक दिन घूमते घूमते मेरी कुटिया पर आई। भूख प्यास से व्याकुल थी, एकदम जर्जर शरीर। मुझे दया आ गई। मैंने इसे खाने के लिए मांस दिए और पीने के लिए पानी पी, तृप्त हुई और मेरे साथ रहने लगी। तो श्रोताओं, रहते रहते हम दोनों में पति पत्नी का भाव हो गया और पति पत्नी बनकर रहने लगे। एक बार फिर हम लोगों को भूख प्यास सताने लगी। हम लोग सोचे चलो वशिष्ठ मुनि का आश्रम पास में है, वहाँ ऋषि मुनि का जूठन होगा, खाकर तृप्त हो जाएंगे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे आश्रम पर बहुत से जो है ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। रामायण का पारायण हो रहा था। तो पारायण सुनने के लिए मैंने आश्रम पर पत्नी को लेकर चल दिया। अचानक वहाँ पहुँचा कि हम दोनों की मृत्यु हो गई।
केवल इतने से ही सदाचार पर भगवान प्रसन्न हो गए और विमान भेज दिए। वैकुंठ धाम को चले गए। मैं वहाँ 1000 करोड़ 1000 वर्ष तक रहे और उतने ही वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे, उतने ही वर्षों तक शिवलोक में रहे, फिर भूलोक में आकर राजा बने। तो श्रोताओं, ऐसा उसने कहानी अपनी और पत्नी के पूर्व जन्म की बताई और रामायण के कारण बताया कि हम लोग आज ये राजा बन के बैठे हैं। तो रामायण की कृपा से उसने कहा, मेरे पास आज अतुलित संपत्ति है। अनिच्छा से, अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से तनिक देर तक रामायण सुन लेने पर हमें इतना सुख मिला। तो हे ईश्वर, यही कारण है कि हम पति पत्नी रामायण में लीन रहते हैं। इस तरह से नारद ने दूसरी कथा यहीं पर समाप्त की। तो श्रोताओं, हमें भी सोचना चाहिए कि इतना पापी अधर्मी, इतना बड़ा राजा रामायण की कृपा से बन बैठा। तो हम भी अपना जीवन मुक्त बनाने के लिए हम लोगों को भी रामायण की कथा सुननी चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।